लेट्स क्रिकेट पार्ट 2। कोमल, पांडु और राम फूलों के बगीचे में आते हैं। उनके माता पिता गोविंद और गोविंदा देवी को देखते ही कोमल उनके पास भागते हुए जाती है। माँ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? फूल लेने आए थे। फूल के लिए? इतने फूल क्यों? ये फूल तोड़कर अगर मार्केट में बेचे तो हमें पैसे आएंगे। पैसों से तुम कुछ भी खरीद सकती हो। सच में? तो फिर मैं भी ये फूल तोड़ूंगी। ऐसे बोलकर वो भी फूल तोड़ने लगती है। उतने में पांडु के नाक पर खुशबू आकर लगती है। तब तक जो पांडु आलस खा रहा था, उस खुशबू के आते ही खुश हो जाता है। हंसते हुए खुशबू आने वाली जगह पर जाता है। भैया, यहाँ पर ना लड्डू है। राम आश्चर्य होकर, लड्डू? जंगल में लड्डू? नहीं, मेरी नाक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। इस जंगल में यहीं पर प्रसाद के लड्डू है। प्रसाद के लड्डू? तिरुपति के लड्डू या फिर महालक्ष्मी के लड्डू? वो खा कर बताऊंगा। यहाँ से हिलाना तो लात पड़ेगी। वहाँ माँ काम कर रही है ना, तुम भी मदद करो। जल्दी काम हो जाएगा ना तो हम घर जाने के बाद माँ से लड्डू बनवाएंगे। ऐसे राम अपनी माँ की तरफ घूमता है। माँ, आज हमने बहुत सारे खेल खेले। नदी में तैरते हुए, पानी में खूब मस्ती करके बहुत मजे किए हमने, आपको पता है? नदी में उतरते वक्त ध्यान रखना चाहिए। जंगल में घूमते वक्त आसपास नजर रखनी चाहिए। ऐसे कहो जरा, बिल्कुल भी डर नहीं है इसमें। जंगल में घूम रहे हैं ये। आज क्या हुआ पता है? ऐसे भारती देवी बता रही थी कि रामू ऐसे कहता है। दादी! ऐसे जोर से चिल्लाता है। उस बात पर दादी चुप हो जाती है। वैसे हम सभी लोग तो यहीं हैं, पर पांडु कहाँ चला गया? अरे हाँ, कहाँ है? ऐसे सभी घबराने लगते हैं। गोविंदा देवी वहाँ फूल तोड़ रही थी। आप लोग घबराओ नहीं, वो कहाँ गया है मुझे पता है। ऐसे कहते ही सभी लोग उनकी तरफ मुड़ते हैं। रामू आश्चर्य होकर, कहाँ पर चला गया है? देखो, पेड़ के पास होगा, जाकर देखो। ऐसे कहते ही रामू, कोमल और दादी तीनों पेड़ के पास जाते हैं। तीनों पेड़ के पास आकर पांडु को देखकर चौंक जाते हैं। पांडु वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठकर एक एक हाथ में एक एक लड्डू लेकर अपने मुंह में भरकर खा रहा था। वो देखकर सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। उनकी हंसी सुनकर पांडु उनकी तरफ देखकर चौंक जाता है। ए, कहीं भी रहे, कुछ भी करे, तेरे नाक को लड्डू की खुशबू और तेरे मुंह को लड्डू का स्वाद आ ही जाता है। भैया, लड्डू अच्छे हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं, लेकिन खत्म हो गए। अरे, मैंने तो अब तक पूछा भी नहीं। पूछने वाली थी ना, इसलिए बता रहा हूँ। नहीं है। हाँ, बस एक को खाना, एक को मस्ती करना और तीसरे को डर नहीं, कुछ नहीं। ऐसे दादी तीनों के बारे में कहती है। वो बात सुनकर रामू ऐसे कहता है। देखो दादी। हाँ, देखा? क्या है? ऐसे रामू की तरफ घूमती है। अरे कुछ नहीं, चलो चले। ऐसे पीछे मुड़ता है राम और पांडु लड्डू खाते हुए। आप लोग जाइए, मैं ना ये लड्डू कंप्लीट करके आता हूँ। ए, वो लड्डू चलते हुए भी खा सकते हो। चलो, पहले ही देर हो गई है बहुत। किसके लिए? तुम्हारे सीरियल के लिए। घबराओ मत, आज सीरियल नहीं आएगा। अच्छा, क्यों भला? क्योंकि मैं आज लड्डू कैसे बनाते हैं वो प्रोग्राम देखने वाला हूँ। तब सीरियल कैसे आएगा? अपना दिमाग अपने पास रख। चल। ऐसे बोलकर वहाँ से सभी लोग गोविंदा देवी के पास आते हैं। अच्छा, मैं इन्हें लेकर घर जाती हूँ। तुम लोग काम पूरा करके जल्दी से घर आ जाओ। जी सासू माँ। ऐसे गोविंदा देवी बोलकर बगल में रखे फूलों की टोकरी को सर पर रखकर घूमती है। बगल में गोविंद था। ऐसे कहते हुए कदम बढ़ाता है। उसी के पीछे गोविंदा देवी भी जा रही थी। दादी तीनों बच्चों को लेकर वहाँ से घर जाती है। रास्ते में मस्ती करते हुए, दिख रहे सारी चीजों को देखते हुए घर जाते हैं। सभी घर आते हैं। घर पर आते साथ ही बाहर से पवन नाम की गोरैया उड़ते हुए आकर, ए पांडु, कहाँ चले गए थे यार तुम? तू, हम नदी के पास गए थे, वहाँ तैरे भी हम। अच्छा, अरे वो आज हमारा क्रिकेट खेलने का प्लान था ना? है ना? तो फिर अभी तक यहीं हो, चलो खेलते हैं। तुम चलो, हम आते हैं। बैट और बॉल सेट करके रख दे। तो बैट तो तेरे पास ही है ना?
है ना? तो बाकी का देख ले, मैं और भैया बैट पकड़ कर आ जाएंगे। तुम जल्दी आओ ना। अरे आएंगे, जाना। ऐसे बोलकर घर जाता है और पवन उड़ जाता है। पांडु, राम और कोमल तीनों घर आते हैं। घर आते ही दादी ऐसे कहती है, सभी लोग मुंह हाथ पाँव धोकर आओ, खाना देती हूँ। हाँ हाँ दादी, बहुत भूख लगी है। मुझे भी। अभी तक तो तुम ठूस ही रहे थे ना, फिर से भूख लगाई। कुछ देर बाद तो वैसे भी भूख लगती है ना भैया, इसलिए पहले ही खा लेता हूँ। दादी तुम परोसो। ऐसे कहते ही राम हंसता है। तू ना पांडु नहीं पहाड़ है, खाता ही रहता है। ऐसे राम वहाँ से चला जाता है। दादी तीनों को खाना परोसती है। तीनों खा रहे थे और पंडू खाते खाते ऐसे कहता है, दादी घर में लड्डू नहीं है। होता तो इतनी देर यहाँ थोड़ी बैठा रहता, कब का खा लिया होता। अरे हाँ, खाओ। ऐसे बोलकर तीनों खाते हैं। वो खाने के बाद पांडु ऐसे कहता है, भैया चलो, आज क्रिकेट मैच है ना? मैं तैयार हूँ। ऐसे बोलते हुए कंधे पर बैट रखता है। वो देखकर पांडु, ओह, बैट तुम्हारे पास है? मैं पूरा घर ढूंढ रहा था। तू ढूंढ रहा था इसीलिए तो मैंने लिया। चल अब। ऐसे बोलते हुए वहाँ से जाते हैं। उतने में कोमल आती है। भैया मैं भी आऊंगी। वहाँ रंगोली बनाने की स्पर्धा नहीं है, क्रिकेट मैच है। तेरा वहाँ क्या काम? छोटी से ऐसे कहते। ऐसे राम के कहते ही पांडु चुप हो जाता है। अच्छा कोमल आ जाओ। ऐसे बोलकर अपनी बहन को भी वहाँ से ले जाते हैं। वे तीनों गांव के बाहर ग्राउंड में आते हैं। वहाँ काफी लोग थे। गोरैया, कौवा, चील, मुर्गा, पीकॉक, ऐसे तरह तरह की पक्षियाँ मौजूद थी। उन सभी को देखकर राम ऐसे कहता है, बहुत सारे लोग आए हैं। क्या फायदा भैया, एक गधे ने भी लड्डू लाया है क्या? उस बात पर राम चौंक जाता है। यहाँ भी तू लड्डू के पीछे ही पड़ा है पागल। बस ऐसे ही भैया, भले ही पूरे गांव में बाढ़ क्यों ना आ जाए, मिठाई की दुकान के सारे लड्डू मेरे घर तैरते हुए आ जाए, यही सोचता हूँ। मुझे लड्डू इतने पसंद हैं। राम चौंक जाता है। तू चुप कर रहे बाबा, चल क्रिकेट खेलते हैं। ऐसे बोलते हुए आगे जाते हैं। पवन उनके सामने आकर, कितनी देर भाई, सभी लोग तुम लोगों का वेट कर रहे हैं। वेटिंग क्यों, खेल सकते हो ना? अरे बैट तुम्हारे पास होगा तो हम कैसे खेलेंगे, लंगड़ी खेलें अब क्या? ओह, बैट मेरे पास है। अच्छा ठीक है, चलो खेलते हैं। ऐसे राम कहता है। ऐसे सभी आगे जाते हैं। राम के हाथ में बैट थी और पांडु के हाथ में बॉल। तभी वहाँ पर मुर्गा आता है। यहाँ हम खेलेंगे। खेलो, किसने मना किया? हमारे खेलने के लिए तुम्हें जाना होगा। कहाँ जाने बोल रहा है? राम, बस करेगा, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं खेलेंगे, जो करना है कर ले। इतना बड़ा प्लेयर है तू। वो तो तुम्हें खेलने पर ही पता चलेगा। तो फिर हमारे साथ खेल कर जीत। जल्दबाजी में कंपटीशन मत रख, मुझसे जीतने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ। ये बिल्डअप खेल ना जीतने के बाद दिखाना। ठीक है खेलते हैं। हाँ। ऐसे दोनों कंपटीशन लगा रहे थे और तभी पांडु आता है। शर्त के तौर पर 100 लड्डू रखे क्या, जो हारेगा वो 100 लड्डू दिलाएगा। ऐसे पांडु के कहते ही वहाँ मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं। सब धीरे से हंसते हैं। ये क्रिकेट का गेम आगे क्या मोड़ लेता है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।